रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। परिस्थिति क्या है, सीता जी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान ऊपर छोटा सा स्वरूप बना करके वहां विराजमान है। वो कुछ करना ही चाहते थे, तभी रावण आ गया। संग में बहुत सारी स्त्रियां थी, तलवार हाथ में थी, और आकर के सीता को बहुभांति उसने डराया, प्रणय निवेदन किया, न मानने पर बहुत डराया। मारने लगा था, लेकिन मारने से उसकी पत्नी ने, मंदोदरी ने रोका नहीं। तब फिर राक्षसियों को ये निर्देश दे करके कि ये मेरी यदि इसे इतना सताओ कि ये मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जावे। रावण के जाते ही निशाचरियों ने सीता को बहुविध त्रास दिया, बहुत सताया। हम तेरे टुकड़े कर देंगे, हम तुझे खा जाएंगे, हम तुझे नाना प्रकार से उसे प्रताड़ित किया। तभी एक त्रिजटा नाम की वहाँ राक्षसी थी, उसने कहा मुझे रात्रि में एक सपना आया है, और विस्तार से अपना सारा सपना बता करके जो रावण के लिए अशुभ था, लंका के लिए अशुभ था, वो स्वप्न सुना करके उसने समस्त निशाचरियों को सीता से दूर भेजा, और वो भी विदा लेकर के गई। सीता जी महान कष्ट में है, बहुत दुखी हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दृशम तो महापापम मया देहांतरे कृतम, तेनेदम प्राप्यते घोरम महादुखम सुदारुणम। आप और हम ही हमारे दुखों को बहुत अधिक नहीं मानते। सीता जी कह रही है पुराने जन्म में मैंने ऐसे कौन सा महापाप कर दिया था जिससे मुझे इस जन्म में इतना दारुण कष्ट मिल रहा है। जब वे इस तरह प्रताड़ित थी, तभी गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, सही समय का चयन किया और हनुमान जी गाने लगे, रामचंद्र गुण बरने लागा। वहां बैठ करके श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगे। आइए कुछ छंद इस पर लिखे हैं कि रामचंद्र जी के गुणों का बखान आखिर किया कैसे। सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में नृप दशरथ, हनुमान जी गा रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश में नृप दशरथ, शुभ पुण्य कीर्ति के स्वामी थे, धन धान्य अश्व गज वैभव संग ऋषि सत्ता के अनुगामी थे। वे चक्रवर्ती महाराज स्वयं, वे चक्रवर्ती महाराज स्वयं थे, इन देवराज से बलधारी, मन में था भाव अहिंसा का, अनुराग धर्म में था भारी। रघुनंदन उनके ज्येष्ठ सुवन, बाबा कहते हैं रामचंद्र गुण, क्या गा रहे हैं, रघुनंदन उनके ज्येष्ठ सुवन, जो शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, ऋषि मुनि सेवक और धर्म प्राण, सब जीव जगत के त्राता हैं, महाराज वचन को मान दिया, वन गमन किया रघुराई ने, वे देही उनके साथ चली, घर त्याग दिया प्रिय भाई ने, निश्चर विहीन कर जन स्थान, दश कंधर को संदेश दिया, छल बल दिखला कर उस खल ने, प्रिय जनक लली का हरण किया, अपनी भार्या के लिए राम मर्मंतक पीड़ा सहते हैं, सब लता पत्र पशु पक्षी से बस सीता सीता कहते हैं। हे
खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सब लता पत्र पशु पक्षी से बस सीता सीता कहते हैं। अत्यंत विरह में डूबे और तन की सुधि भूले रघुराई, फिर ऋषमुख पर जा कर के प्रिय मीत बनाया कपिराई। सुग्रीव से मैत्री की निज कपिदल श्री कपिराई ने कैसे भेजा पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों दिश भेजा। कपियों ने पूरी श्रद्धा से मिथिलेश नंदिनी को खोजा। मैं भी उनका आदेश मान, मैं भी उनका आदेश मान, यह सिंधु लांघ कर आया हूँ। सौभाग्यवंत मैं भाग्यवान, दर्शन माँ के कर पाया हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं राम कृपा से हो गया, राम कृपा से हो गया पूर्ण मेरा काम। अपने सुत हनुमान का स्वीकारो परिणाम। तुलसी बाबा कहते हैं रामचंद्र गुण बरने लागा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का जब बखान किया तो सुनत ही सीता, जो विरह से व्यथित थी, जो त्रास से व्यथित थी, जो रावण के अत्याचार से पीड़ित थी, जो निशाचरियों के अत्याचारों से पीड़ित थी, वो रघुनंदन सोचा भी नहीं जा सकता था कि अब कोई यहाँ आकर के रघुनंदन की कथा सुनाएगा। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, यह सुनते ही सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही